हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की थ्योरी देखी थी। आज हम कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट क्लास एवरेज, यानी आपको क्लास का नाम गिवन है कि जो आप क्लास बनाओगे इस प्रोग्राम में उसका नाम एवरेज होना चाहिए। इंक्लूड अ कंस्ट्रक्टर इन इट, आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है उसी क्लास का, विच विल एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ 3 वेरिएबल्स फ्रॉम यूजर, और वो आपके लिए क्या करेगा, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू रीड करेगा। अब आपको इंटीजर नहीं बोला है गाइस, तो आप फ्री है इंटीजर या फिर फ्लोट लिखने के लिए, बट जब कुछ दिया नहीं जाता है तो आप जनरली फ्लोट लिखिए। इंक्लूड 2 मोर फंक्शंस इन इट, आपको और 2 फंक्शन उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। 1 फंक्शन कैलकुलेट एवरेज एंड अदर प्रिंट्स इट, यानी कि वो जो एवरेज कैलकुलेट होगा उसे वो प्रिंट करना है। तो हमने ऐसे प्रोग्राम पहले भी देखे गए, सिक्वेंशियल प्रोग्राम हमने देखे हैं ऊप से, तो वैसा ही ये प्रोग्राम है, बस एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है और वो कौन सी है, कंस्ट्रक्टर वाली है। तो अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम होता तो हम गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाते थे, देन कैलकुलेशन नाम का, देन डिस्प्ले नाम का। गेट डेटा आपके लिए वैल्यू रीड करता, कैलकुलेशन आपके लिए कैलकुलेशन करता, और डिस्प्ले वाला फंक्शन हमारे रिजल्ट डिस्प्ले करता। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जो आपको मिसिंग लग रहा है, दैट्स अ गेट डेटा। तो गेट डेटा की जगह आपको क्या इंक्लूड करना है, कंस्ट्रक्टर इंक्लूड करना है। बस आपने इसका बिल्कुल ऐसा एनालिसिस कर लिया तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। तो चलो हम प्रोग्राम बनाते हैं गाइस। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिख देंगे एवरेज, इसके अंदर एक प्राइवेट सेक्शन बनाएंगे, नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता ही है। और देखो गाइस, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, a, b, c। ओके, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और जो भी हमारा आंसर रहेगा गाइस वो avg नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। अब जो भी आपको फंक्शन बनाने हैं वो कहाँ पे बनाने हैं, पब्लिक में बनाने हैं। तो जनरली हम क्या करते गाइस, मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ। हम गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाते थे, उसके बाद हम कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बनाते थे, और उसके बाद यही रिजल्ट जो भी वो कैलकुलेट करेगा उसको डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते थे। तो हो गया गाइस, हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो बस आपको इसकी क्या लिखनी है, आप कोडिंग लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे सभी के सभी फंक्शन इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किए हैं, आप इसे यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। तो रही बात, पहला प्रोग्राम है तो क्यों ना पूरी कोडिंग हम क्लास के अंदर ही लिखें। तो मैंने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया है। और गाइज यहाँ पे अगर ये गेट डेटा नाम का फंक्शन होता और आप यूजर से इस मैसेज में क्या मांगते, 3 वैल्यूज मांगते, तो क्यों ना वो मैसेज लिखा जाए, एंटर एनी 3 नंबर्स, ऐसा मैंने मैसेज लिखा। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और वैल्यू हम स्टोर करेंगे ABC में। अब रही बात कि देखो आपको प्रोग्राम में क्या कहा गया था, कंस्ट्रक्टर बोला गया था। तो बस गाइज इस गेट डेटा की जगह आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर का पहला सिंटैक्स रूल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम, जो क्लास का नाम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो केयरफुली आपको बस ऐसा लिखना है। देखो गाइस, यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे आपको एवरेज लिखना है। तो ऐसे प्रोग्राम में जस्ट सिर्फ गेट डेटा नाम का फंक्शन ही रिप्लेस हुआ है, किससे गाइस, कंस्ट्रक्टर से। इतना ही आपको ध्यान में रखना है और आपका प्रोग्राम तो अब बन ही जाएगा आराम से। तो बस यहीं पे हम और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कैलकुलेशन वाला। तो हम आंसर कहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, avg नाम के वेरिएबल में। तो इज इक्वल टू, और आपको बस फॉर्मूला केयरफुली लिखना है, a, b और c की एडिशन होनी चाहिए और उसको डिवाइड करना है आपको 3 से, दैट्स अ एवरेज। और ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है a प्लस b प्लस c में। ओके, नहीं दोगे तो ये कैलकुलेशन गलत होगा। तो क्या 3.0 लिखना जरूरी है? हाँ, हो सकता था अगर ABC इंटीजर होते, प्रोग्राम में बोला गया होता कि आपको इंटीजर वैल्यू रीड करनी है, या फिर आप इसको आपको टाइप कास्ट भी कर सकते थे, बट इंटीजर वैल्यूज होती। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज नहीं है, इसलिए आपको जस्ट 3 लिखना है। अब रही बात, डिस्प्ले नाम का फंक्शन गाइज हमारे लिए क्या करेगा, आंसर डिस्प्ले करेगा। तो दैट्स इट गाइज, बस आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है, एवरेज इज इक्वल टू, और जहां पे हमारा आंसर स्टोर है वो। तो जो जो हमें बोला गया है वो हमने किया। कंस्ट्रक्टर इंक्लूड किया वैल्यू रीड करने के लिए, कैलकुलेशन नाम का फंक्शन हमने बनाया कैलकुलेशन करने के लिए। क्या कैलकुलेशन का नाम गिवन था क्या गाइस? नहीं गिवन था। अगर वो हो सकता था कि गिवन भी रह सकता था तो वो नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ता। और डिस्प्ले नाम का फंक्शन तो आंसर डिस्प्ले करने के लिए है, अगर इसका भी नेम गिवन होता तो हम वो नाम लिखते। अब ये हमारे ऊपर ये चॉइस थी तो हमने वो लिखा। बस क्लास का नाम गिवन था एवरेज, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी आपको वही लिखना पड़ता है। बस इतना ही करके आते गाइस एग्जाम में, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स फिर कहां पर डिडक्ट हो गए आपके, जब तक आप मेन लिखोगे ना ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो अगर आपको इस प्रोग्राम को रन करना है तो इस क्लास के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। और कहां पे बनाएंगे, मेन में बनाएंगे। चलते हैं मेन की तरफ। हम आगे मेन की तरफ और इस क्लास के हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो मैंने एवरेज a नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और यही तो खासियत है हमारे कंस्ट्रक्टर की। जैसे ही आपने a नाम का ऑब्जेक्ट बनाया,
वेरी फर्स्ट कॉल कहाँ पे चला गया गाइस, कंस्ट्रक्टर में चला गया ऑटोमेटिकली। आपको इस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे वो कॉल चला जाता है। तो क्या बाकी फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल होंगे? नहीं गाइस, उसे आपको कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि a डॉट कैलकुलेशन और उसके बाद a डॉट डिस्प्ले, और आप इतना लिख के आ जाते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। आपको इसका आउटपुट वगैरह ड्रॉ करना नहीं है। अब हम ये प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो इसे हम रन करके देख सकते हैं। तो मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, और इसे करते हैं हम रन। देखो गाइस, हमारे प्रोग्राम में कोई गेट डेटा नाम का फंक्शन नहीं है, फिर भी देखो ये कंस्ट्रक्टर में लिखी हुई कोडिंग है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, हम यहाँ पे पहुंच गए, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपके सामने एवरेज आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल नंबर्स। आप कोई भी रैंडम नंबर्स गाइस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और आप आंसर देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है प्रोग्राम गाइस, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, सिक्वेंशियल प्रोग्राम है ये। बस कंस्ट्रक्टर से पूछा गया है और गेट डेटा नाम के फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है उन्होंने कंस्ट्रक्टर में। बस इतना ही ध्यान में रखना है। आई होप सो आपको ये समझ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है इम्प्लीमेंट क्लास टेम्परेचर। आपको क्लास का नाम गिवन है टेम्परेचर। इंक्लूड कंस्ट्रक्टर इन इट, सेम आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ पे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा गाइस? टेम्परेचर रहेगा। विच एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम यूजर इन डिग्री सेल्सियस। आपको सेल्सियस में टेम्परेचर रीड करना है। इसके बाद अगेन दो फंक्शन इसमें इंक्लूड करने हैं। पहला फंक्शन आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर कैलकुलेट करके बताएगा फ़ारेनहाइट में, और उसे डिस्प्ले करके बताएगा दूसरा फंक्शन। दैट्स इट गाइस। तो मैंने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया है गाइस? क्योंकि ये प्रोग्राम में आपको फॉर्मूला गिवन है, और ये फॉर्मूला आपको आपका प्रोग्राम इजीली हो जाए इसलिए गिवन नहीं है, बल्कि आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए गिवन है। देखो गाइस, आपको ये टेम्परेचर किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? फ़ारेनहाइट इक्वल टू समथिंग होना चाहिए था। बट देखो यहाँ पे कैसे दिया है, c डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 ब्रैकेट डिवाइड बाय 9। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। और एक खास बात है कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये डिराइव करना आता है। तो आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करना है f इज इक्वल टू इस तरीके से। ओके गाइस, तो मैं इसको डायरेक्ट डिराइव कर देता हूं। 9 डिवाइड बाय 5 इंटू c प्लस 32, ऐसा ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा। आपको एग्जाम में भी फॉर्मूले को डिराइव करना है गाइस, और तभी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना है। अब रही बात 9 डिवाइड बाय 5 1.8 आना चाहिए, बट ये दोनों इंटीजर नंबर होने की वजह से ये आएगा नहीं। तो एक वैल्यू को आपको यहाँ पे फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो गाइज आप यहाँ पे 9.0 या 5.0 यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट ऐसी वैल्यू लिखो 1.8 इंटू c प्लस 32। ओके, बट देखो गाइज, जब भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, फॉर्मूला डिराइव करके बताओ कि आपने ये कैसे किया है, डायरेक्ट मत लिखना। अगर फॉर्मूला गिवन नहीं है तो आप इन दो फॉर्मूले का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे फॉर्मूला गिवन था तो उसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। बाकी प्रोग्राम तो प्रीवियस प्रोग्राम जैसे ही हैं। चलो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बना देते हैं क्लास टेम्परेचर। इसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं। आपने ये मेंशन नहीं किया तो भी ये प्राइवेट ही रहने वाला है, और ये जो वैल्यू है ना गाइज वो फ्लोट में रहेंगी। पहला है हमारा फ़ारेनहाइट, तो दूसरा है हमारा सेल्सियस। दैट्स इट गाइज। और बनाते हैं पब्लिक सेक्शन, और यहाँ पे बनाएंगे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर ही क्यों गाइज? क्योंकि हमारे क्लास का नाम ही टेम्परेचर है। दूसरे फंक्शंस के नाम दिए नहीं है तो आपके हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने कन्वर्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया गाइस, और दूसरा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये एक फंक्शन हमारे लिए कैलकुलेशन करेगा और दूसरा हमारा फंक्शन हमारे लिए रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। और क्लास को मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज। हमारा क्लास रेडी है गाइस, इतना ही लिख के आते हैं तो 1 मार्क मिलेंगे। और एक्सप्लेन करते हैं हर फंक्शन को तो आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिलेंगे, और मेन भी लिखते हैं तो अगेन 2 मार्क्स। तो ऐसे करते हैं आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इन फंक्शंस को बाहर डिफाइन करते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम में इनसाइड द क्लास किया था, अब आउटसाइड द क्लास करते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो गाइस कंस्ट्रक्टर का रिटर्न डेटा टाइप होता है क्या? नहीं होता है, और ये कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर निकलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा टेम्परेचर, कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो टेम्परेचर नाम के क्लास में टेम्परेचर नाम का ही हमारा कंस्ट्रक्टर है। ओके, ऐसा। तो आई होप सो कि आपको ये समझता है। देखो इसके सामने कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं है, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है। टेम्परेचर हमारे क्लास का नाम है, हमने लिख दिया, और टेम्परेचर ही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो अब इसके अंदर आपको कोडिंग लिखनी है। तो क्या कोडिंग लिखोगे गाइज? आपको वैल्यू रीड करनी है। तो पहला मैसेज लिख देते हैं, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और हम उसे कहां पे स्टोर करने वाले हैं? कैपिटल सी में।
मैंने यहाँ पे कैपिटल सी लिखा है। एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा कि आपने कैपिटल लिखा है कि स्मॉल लिखा है, बट प्रैक्टिकल में इसके मायने रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, यानी हमारा कंस्ट्रक्टर। अब दूसरे फंक्शन को हम बाहर डिफाइन करते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या एग्जाम में भी हमें बाहर डिफाइन करना है? नहीं गाइस, आपको जो इजी लगता है आप इसे इनसाइड द क्लास ही डिफाइन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर उन्होंने बोला एग्जाम में कि बाहर डिफाइन करो तो करना है। जैसे वैसे वो बोलते नहीं है, बट अगर बोला तो ऐसा आपको करना है। अदरवाइज इन फंक्शन को हम अब क्या करते हैं गाइस? डिफाइन करते हैं। तो हमारे पहले फंक्शन का नाम है कन्वर्ट। क्या इतना लिखने से ही काम हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा, और वही तो अभी आपको लिखना है। सबसे पहले इसका रिटर्न डेटा टाइप है वॉइड, और ये कन्वर्ट नाम का फंक्शन कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो टेम्परेचर से। तो ऐसा मैंने टेम्परेचर और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया। तो जो अब आपने फॉर्मूला डिराइव किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो F इज इक्वल टू 9.0 डिवाइड बाय 5 इंटू सी प्लस 32, ऐसा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो ये हो गया हमारा गाइस कन्वर्शन। अब रही बात आपको इसे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले नाम का हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, वॉइड टेम्परेचर, और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले, और ये हमारे लिए रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो एक मैसेज लिख देंगे अच्छा सा, इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और कैपिटल F की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। तो हमने पूरे फंक्शन बाहर डिफाइन कर दिए हैं। अब रही बात आपको क्या बनाना है? इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो हम आगे मेन की तरफ, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नाम है टेम्परेचर और कैपिटल T मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे गाइस, ऑटोमेटिक कॉल कहां पे चला जाएगा? कंस्ट्रक्टर में। अब करना है कॉल दूसरे फंक्शन को, और फंक्शन का नाम है कन्वर्ट। ये हमारे लिए इसका कन्वर्शन कर देगा, और लास्ट में हमें आंसर प्रिंट करना है। तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन तो मैंने वहां पे बनाया था। आप शो वाला फंक्शन बना सकते हैं, प्रिंट वाला बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कुछ गिवन नहीं है, गिवन होता तो उस हिसाब से आप यहाँ पे नाम लिख। अब हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है, इतना लिख के आते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, रन करना तो प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो हमने यहीं पे बनाया है। तो चलो इसे करते हैं कंपाइल। तो एक एरर आया है, अनडिफाइंड सिंबल सी। हम देख लेते हैं क्या हमारे से मिस्टेक हुई है। तो मैंने आपको बोला था कि हमने कैपिटल सी लिखा है, मैंने स्मॉल सी लिखा है, तो अब मैंने इसे कैपिटल सी कर दिया है। तो ये एरर आपको जनरली प्रैक्टिकल में समझ में आएंगे। थ्योरी में कैपिटल सी क्या और स्मॉल सी क्या, दिखने में दोनों सेम ही दिखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे करते हैं रन। देखो गाइस 0 सेल्सियस यानी कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। तो देखो 32 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ चुका है। अब कुछ भी और भी वैल्यू डाल सकते हैं, 36.2। तो देखो आपको आंसर बराबर इक्विवेलेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल पर्पज है, आपको आउटपुट वगैरह ड्रॉ नहीं करना पड़ता है थ्योरी एग्जाम में, और करते हैं तो अच्छा इंप्रेशन गिरता ही है। वैसे वो आपके ऊपर डिपेंड है, वैसे तो मार्क्स आपको कोडिंग लिखने के ऊपर ही मिल गए हैं। तो ये था गाइस हमारा छोटा सा प्रोग्राम। तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम एग्जाम में आ सकते हैं, और आपको इतना प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टर में वो प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकें। और आपको समझ ही गई होंगी थीम हमारे प्रोग्राम की कि गेट डेटा नाम के फंक्शन को रिप्लेस कर दिया गया है कंस्ट्रक्टर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है इम्प्लीमेंट अ क्लास सर्कल। सर्कल नाम का क्लास बनाना है, कंस्ट्रक्टर इंक्लूड करना है जो आपके लिए वैल्यू रीड करेगा रेडियस। उसमें 2 फंक्शन बनाने हैं। पहला फंक्शन कैलकुलेट करेगा एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो एक कैलकुलेशन नाम के फंक्शन में 2 कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करने हैं, और एक तीसरा फंक्शन बनाना है जो उनके आंसर डिस्प्ले कर देगा। तो बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। ये सभी प्रोग्राम हम जो देख रहे हैं वो एग्जाम में कभी ना कभी आए हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं क्योंकि बहुत ही इजी ये प्रोग्राम है। आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और आंसर बराबर आते हैं कि नहीं आते चेक करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है फैक्टोरियल ऑफ एनी इंटीजर नंबर बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो हमने सिक्वेंशियल प्रोग्राम देखे हैं, तो क्या कंस्ट्रक्टर से ये प्रोग्राम भी बना सकते हैं गाइज? यस, बना सकते हैं। तो चलो वही देखते हैं। कुछ भी गिवन नहीं है तो हम फ्री है हमारे हिसाब से प्रोग्राम करने के लिए। तो मैंने क्लास का नाम रख दिया फैक्ट गाइज, यानी कि फैक्टोरियल। एक वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट इंटीजर n, ओके। और आपको पता है ना गाइस, हमको प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है। अब रही बात, ये जो प्रोडक्ट है ये आंसर थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं, तो क्यों ना सभी वेरिएबल को यहाँ पे लॉन्ग बनाया जाए। नीचे भी आप लॉन्ग कर सकते थे। और गाइस प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 1 रहनी चाहिए। हमने फैक्टोरियल के प्रोग्राम किए हैं तो इनके बारे में आपको आइडिया है। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं हम? तो देखो गाइस, कंपाइल करने के बाद एक एरर आता है, कैन नॉट इनिशियलाइज द क्लास मेंबर हियर, इसलिए तो हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे पता है? ये जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, वो हम करेंगे कंस्ट्रक्टर से, और साथ ही साथ में वैल्यू भी रीड कर लेंगे n की। तो ये हमारा एम हो गया। तो पब्लिक में आ जाते हैं हम, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन बना देते हैं। तो आपको तो पता ही है
क्लास का जो नाम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। सबसे पहले तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ओके, वहां पे नहीं कर सकते तो यहां पे तो हम कर ही सकते हैं, यही तो हमारे काम होता है कंस्ट्रक्टर का। और साथ ही साथ में अब तक जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम किए हैं उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू भी रीड कर लेते हैं, एंटर एनी इंटीजर नंबर। और इसी का हम क्या करेंगे गाइस, फैक्टोरियल यूजर को निकाल के बता देंगे और वो वैल्यू हम स्टोर कर देंगे n में। तो दैट्स इट गाइस। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर जिसने प्रोडक्ट को भी इनिशियलाइज किया है और साथ ही साथ में हमारे लिए वैल्यू भी रीड किया है। अब रही बात आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन बना दिया है। अब इसकी कोडिंग ना गाइस प्रैक्टिकल करते समय बाहर करो। अगर आप इसे अंदर डिफाइन करते हैं तो एक एरर तो नहीं गाइस, एक वार्निंग आती है कि ये फंक्शन इनलाइन एक्सपांड नहीं हो सकता है। तो हमने पढ़ा है इनलाइन वाला टॉपिक कि जो लूप वाले प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप ये इंक्लूड होता है, तो उन्हें बाहर डिफाइन करना ज्यादा बेटर रहता है। और इसके बाद गाइस आपको डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाना है एज यूजुअल, और ये आपके लिए रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं, फैक्टोरियल इज इक्वल टू, जहां पे हमारा आंसर स्टोर है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे कि प्रोडक्ट में। तो गाइस हमारा क्लास रेडी है, बस आपको कैलकुलेशन को क्या करना है, बाहर डिफाइन करना है। तो इसका रिटर्न डेटा टाइप है void और क्लास का नाम है फैक्ट, और इससे हमारा ये कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बिलोंग करता है। तो मैंने ऐसा यहाँ पे लिख दिया है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको कोडिंग लिखनी है, तो आप फ्री है गाइस, आपको कौन सी कोडिंग लिखनी है। इतने सारे तरीके से हमने ये प्रोग्राम करके देखा होगा, व्हाइल लूप से, फॉर लूप से, तो आपको जो अच्छा लगता है उसका आप यूज करो। तो मुझे अच्छा लगता है फॉर लूप, तो हम इसे फॉर लूप से करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर i इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत है क्या प्रोडक्ट की, नहीं, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो i की वैल्यू आपको n तक लेके जानी है और इटरेशन में आपको 1 1 का, और आपको फेमस फॉर्मूला लिख देना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i। बस गाइज हमारा ये फॉर लूप का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ओके, इतना लिख के आते तो आपको पता है 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रही बात अभी आपको इस क्लास के क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो जल्दी से बना देते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो मैंने f नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गाइज, पहला कॉल कंस्ट्रक्टर में चला गया जिससे हमने इनिशियलाइज कर दिया प्रोडक्ट को और वैल्यू भी रीड कर ली। दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर देते हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन, और डिस्प्ले फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर देते हैं। तो दैट्स इट गाइज, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। आप इसे अब कंपाइल करो तो कोई भी एरर नहीं, और रन करके देखो आप, जैसे कि 5 फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, 120, तो देखो 120 आया है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, बस वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। कुछ और भी डालते हैं तो भी वो वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो ही जाएंगी, क्योंकि हमने वहां पे इंटीजर नाम का ही वेरिएबल लिखा है। तो अगर कभी भी ये प्रोग्राम आए एग्जाम में गाइज, तो आपको रेडी रहना है ऐसी कोडिंग लिखने के लिए। ऑलरेडी हमारे ये प्रोग्राम हो चुके हैं, जस्ट हमने इसको कंस्ट्रक्टर से किया है। वो भी कौन सा फंक्शन गाइज, गेट डेटा नाम का फंक्शन, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, यही चीज इससे हमने करके देखी है। तो बढ़ते गाइज हमारे आज के लास्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ फाइबोनाची सीरीज बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ये प्रोग्राम हमने नॉर्मल तरीके से इसके पहले भी किया है, और ऐसा मैं अज्यूम करता हूं कि आपको इस प्रोग्राम का लॉजिक वगैरह अच्छे से पता है। तो यहाँ पे भी गाइज इनिशियलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है, आपको a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और देन c की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसे डिस्प्ले करना पड़ता है। तो आप वो जो इनिशियलाइजेशन वाली प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्टर से हम कर सकते हैं, और एक ट्रिक भी यूज करनी पड़ती है हमें, उनकी वैल्यू पहले डिस्प्ले करनी पड़ती है, तो वो भी हम कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं। और बाकी इनसाइड द क्लास ही बना के हम पूरा प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बस वैल्यू इनिशियलाइज कर दो कंस्ट्रक्टर से। बट ये प्रोग्राम थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप से करने वाले हैं, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पे बहुत जरूरत है। कुछ भी गिवन नहीं है गाइज, तो आप फ्री हैं, आपको जो भी नाम लिखने हैं वो। तो मैंने यहाँ पे क्लास को नाम दे दिया फाइबो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और क्लास को भी यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। तो इसमें हम कुछ वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग ए, बी और सी। आपको पता है ना, ए हमारी पहली टर्म और बी हमारी दूसरी टर्म। क्या a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या गाइज? नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो ये प्राइवेट वेरिएबल हो गए, तो पब्लिक में हम फंक्शंस बनाते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा गाइज? फाइबो रहेगा, क्योंकि हमारे क्लास का नाम भी क्या है गाइज? यहाँ पे फाइबो है। आप चाहे तो इसे बाहर डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अंदर ही कर दिया। देखो गाइज, a इज इक्वल टू 0, फाइबोनाची सीरीज की पहली टर्म की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो दूसरी वैल्यू गाइज वो तो पहले से ही आपको पता होती है, और वो क्या होती है? 1। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। जैसे इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ट्रिक क्या कहती है गाइज कि क्यों ना इनकी वैल्यू पहले डिस्प्ले कर दी जाए। देखो गाइज, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू डिस्प्ले की है, देन थोड़ी सी स्पेस दी है, b की वैल्यू डिस्प्ले की है,
और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे स्पेस दी है। तो आप कहेंगे सर इसके पहले मैसेज तो लिख सकते थे ना हम फाइबोनाची सीरीज करके, है ना। तो क्या करेंगे, ये वाले जो मैसेजेस है ना हम मेन में प्रिंट करेंगे, ठीक है। वहां से प्रोग्राम को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। तो गाइज हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 मिल गई है। अब आपको तीसरी टर्म फाइंड करनी है गाइज। तो तीसरी टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ए और बी की एडिशन करके, है ना गाइज। तो देखो हम क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बना देते हैं और उसमें हम तीसरी टर्म फाइंड करते हैं, लाइक दैट c इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अब रही बात इसे आपको डिस्प्ले करना हो तो आप यहीं पे इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं गाइज, इसमें डिस्प्ले करने के बजाय हम एक स्पेशल फंक्शन ही बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले। और पता है ये हमारे लिए क्या करेगा, c की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c और उसके बाद स्पेस प्रिंट करना नहीं भूलना, और ये हमारी तीसरी टर्म प्रिंट कर देगा। अगर इतना ही प्रोग्राम लिखते हैं आप तो पता है यहाँ पे क्या हुआ है, a और b की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है 0 and 1, इसके बाद तीसरी टर्म आपको मिल गई है 0 + 1 1 1 और वो डिस्प्ले भी हो चुकी है। इतना ही हुआ है, बट इसके बाद आगे भी तो टर्म आपको प्रिंट करनी है और आपको अच्छे से पता है कि आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो वो भी जो कंसेप्ट है ना गाइज रिप्लेस करने का, या तो आप डिस्प्ले में करो या तो फिर गाइज आप इंक्रीमेंट में करो। तो मैं उसे इंक्रीमेंट में करता हूं, सिंपल सा कंसेप्ट है, b की वैल्यू a से रिप्लेस कर दो और c की वैल्यू गाइज b से रिप्लेस कर दो, यानी a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c। डिस्प्ले वाले फंक्शन को तो हम अलग से कॉल करेंगे। तो क्या इन दो स्टेप का असर इसके ऊपर गिरेगा, डिस्प्ले के ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि आप देखो c की वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है तो c की वैल्यू बराबर डिस्प्ले होंगी। जब अगेन हम इसको लूप से चलाएंगे गाइज तो ये बराबर प्रॉपरली काम करेगा। तो यही तो आपको अच्छे से समझना है। तो अब रही बात इस प्रोग्राम को कैसे अब रन करें, तो रन करने के लिए हमें मेन की जरूरत पड़ती है। हम मेन में आ गए गाइस यहाँ पे, और देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं। तो मैसेज क्या लिखेंगे, फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ फाइबोनाची सीरीज और एंडल भी लगा देंगे ताकि बाकी नंबर हमारे नीचे प्रिंट हो। रही बात, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ने ऑब्जेक्ट ही तो नहीं बनाया और डायरेक्ट मैसेज लिख दिया। हाँ गाइस, क्योंकि हम ट्रिक यूज कर रहे हैं ना। अगर मैं पहले ही ऑब्जेक्ट बना दूं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहला कॉल कहां पे चला जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा और ए और बी पहले डिस्प्ले होंगे। और अगर मैं उसके बाद मैसेज लिखूं तो ये अटपटा सा लगेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैसेज लिखा है और इसके बाद आप क्या करोगे इस पता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फाइबो एफ करके मैंने बना दिया। तो अब जाके पहले मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब बची हुई 13 वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। तो आपको पता ही है आप क्या करना है, अभी आपको एक फॉर लूप लगाना है। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 2, तो 2 से शुरुआत क्यों की है, क्योंकि 2 नंबर हमारे पहले ही प्रिंट हो चुके हैं। इसकी वैल्यू आपको लेके जानी है 15 तक। जैसे ही 15 हो जाएगा हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारे पूरे नंबर प्रिंट हो गए और हर इटरेशन में 1 से वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करनी है। तो अब रही बात इंक्रीमेंट डिस्प्ले करने का काम, वही फंक्शन का जो ऊपर हमने बनाया है। तो f का यूज करके आप इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करो, ये हमारे लिए c वाली टर्म फाइंड करेगा और f का यूज करके डिस्प्ले वाले फंक्शन को भी कॉल कर दो, वो उससे प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट कर ही रहा है c का a प्लस बी, साथ में वैल्यू को रिप्लेस भी कर रहा है फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो देखते हैं गाइस ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं, और इसे अब करते हैं हम रन। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ फाइबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कंस्ट्रक्टर से करो करके, तो इस तरीके से आपको करना है। और कुछ भी नहीं पूछा जाता है तो आप फ्री है गाइज नॉर्मल तरीके से ये प्रोग्राम करने के लिए। अब रही बात, यहाँ पे जस्ट 15 टर्म्स बोली थी, अगर n टर्म्स होती हैं तो मेन में आप n की वैल्यू रीड करो और ये 15 की जगह n लिख दो। यूजर को बस मैसेज दो आप कि हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू डिस्प्ले वगैरह, और ऐसा आप प्रोग्राम को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का ऊपर का ये प्रोग्राम है गाइज। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज हमने इनिशियलाइजेशन करने के लिए किया है। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझे हो। तो एग्जाम में ऐसे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सिंपल ही प्रोग्राम होते हैं, जस्ट कंस्ट्रक्टर ये वर्ड दिया जाता है। और कंस्ट्रक्टर अगर आप इंक्लूड नहीं करते हैं ना गाइज तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो बी केयरफुल गाइज, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फंक्शन का नाम क्या दिया है, क्लास का नाम क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर दिया है या नहीं दिया है, सबके बारे में आपको जानना है और तभी आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तभी जाके आपको फाइनली 5 मार्क्स मिलेंगे। और ऊप का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए प्रोग्राम करने के लिए, तो हमने वो भी ऑलरेडी सब कुछ स्टडी यहाँ पे हमने किया है। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।